क्योंकि सेक्शन 113B जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो क्लियर बताता है इस बारे में कि भाई अगर किसी स्त्री की डेथ होती है और उस डेथ के पीछे प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाएगा। क्या प्रिजम्पशन है भाई वो भी समझ लेते हैं, इसके पीछे प्रिजम्पशन भी समझ लेते हैं। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113B है, दहेज मृत्यु के बारे में, उपधारणा के बारे में बात करता है। उपधारणा मैं आपको बता देता हूँ। उपधारणा क्या होता है कि कोई कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, इसमें बताया गया है कि यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम मान लेंगे कि आपने ही ये अपराध किया है। यानी कि कोर्ट में समय बचाने के लिए इस प्रकार की कोई जो हमारे लॉ में कंडीशन रखी गई है कि यदि ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास आती है तो हम मान लेंगे कि उसने ऐसा अपराध किया है। तो दहेज के केसेस में क्या है, तो दहेज के केसेस में सेक्शन 113B है जिसमें बताया गया है कि जब प्रश्न यह होता है, यानी कि जब कोर्ट में यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी दहेज की मृत्यु की है, यानी कि उसके पति ने या फिर उसके पति के नातेदार ने कोई दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है, यानी कि जो स्त्री की पार्टी है, स्त्री वाली, उसकी पार्टी के द्वारा यह दर्शित किया जाता है, कोर्ट में बताया जाता है कि मृत्यु से कुछ समय पहले, यानी कि जब उसकी डेथ हुई महिला की, तो उसके कुछ समय पहले ऐसे व्यक्ति मतलब कौन, पति या पति का नातेदार, दहेज की मांग के लिए या फिर उसके संबंध में दहेज की मांग की थी या फिर दहेज के संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी, परेशान किया था, तंग किया था, तो न्यायालय मान लेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा, मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, पति ने या पति के नातेदार ने दहेज मृत्यु कारित की है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ही हम प्रिजम्पशन कहते हैं कि कोर्ट मान लेता है यदि कुछ कंडीशन फुलफ़िल कर दी आपने और आप उस कंडीशन में पाए जाते हो तो हम मान लेंगे कि आपने अपराध किया है। और जब तक खुद पति या फिर पति के नातेदार ये साबित नहीं कर दे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम साबित करते हैं, हम एविडेंस देंगे, हमने दहेज नहीं मांगा था, तब तक कोर्ट मान लेगा कि तुमने अपराध किया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हस्बैंड की जो फैमिली है उसको ये साबित करना पड़ता है कि मैंने ऐसा दहेज नहीं लिया था और ऐसी डेथ हमारे प्रकार से नहीं हुई है, यानी कि हमने उसे इस दहेज मारा पिटी नहीं की है, हमने उसके साथ क्रूरता नहीं की है, उसकी जो डेथ हुई है वो नेचुरल तरीके से हुई है, अननेचुरल तरीके से, यानी कि हमने नहीं मारा है। तो ये साबित करना पड़ेगा उनको। तो इस कंडीशन में प्रिजम्पशन समझ के इसका एक्सप्लेनेशन कहता है। तो ये मैटर था दहेज मृत्यु क्या होता है और दहेज मृत्यु का उपधारणा। उपधारणा तो समझ गए होगे कि कोई कंडीशन अगर फुलफ़िल कर देते हो तो कोर्ट मान लेता है कि आपने ऐसा किया होगा, जब तक आप उसको तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, मतलब अपने पक्ष में कोई एविडेंस नहीं दे देते कि सर मैंने ऐसा नहीं किया है, तब तक आपको दोषी माना जाएगा। उसे ही प्रिजम्पशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था दहेज मृत्यु। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।